हेलो नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज जा रहे हैं हम अवनी का ईयर पायरेसिंग कराने। अवनी का तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आज बहुत हिस्ट्रिक मोमेंट ही होगा अभी, इसीलिए ये मैं रिकॉर्ड करके रख रही हूँ ताकि बड़ी होकर अवनी देखे आज का दिन। अभी चलते हैं, सब हो रही अवनी, बेसबर अवनी। आज उसका हेलमेट नहीं ले रहे क्योंकि इसको कान में लग जाएगी। देखते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर अवनी को मैं कैंडी दिला रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो रोएगी हाँ जब उसका ईयर पायरेसिंग करवाएंगे, इसीलिए कैंडी दिलाया मैंने। तो मुझसे ज़्यादा अवनी ही एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो हम लोगों ने पार्लर में किया था, रेडियंस ब्यूटी पार्लर। तो यहाँ पे पायरेसिंग करवाए। यहाँ पे पहले मार्किंग किया जाता है कानों में, फिर जाकर ईयर पायरेसिंग करवाते हैं। तो हम लोगों ने जैसे सोचा था उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट अवनी बिल्कुल भी नहीं रोई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये नहीं रोई। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मूथली गया, इसे पेन भी नहीं हुआ ये बोल रही थी। तो बहुत अच्छा लगा कि सब इजीली हो गया। भगवान करे सारे बच्चों का इतना इजीली ही हो जाए। मेरे यहाँ पे इतनी ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो रही थी कि मैं डर के मारे क्या बोलूँ। तो मैं एकदम चुप थी और अवनी का फेस दिखी जा रही थी। शूट भी कर रही थी साथ साथ, ताकि बड़े होकर अवनी को देखने को मिले आज वाला मोमेंट, जो कि बहुत हिस्ट्रिक है। हमें देखने को नहीं मिला तो क्या हुआ हमारा वाला मोमेंट, लेकिन मेरी बेटी को मैं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैंने शूट किया आज का दिन। কেঙ্গা লাগছে, কত ভাল লাগছে, এত ভাল লাগছে। থ্যাংক ইউ। কি নাম আছিল তোমার? हाँ, जाफुंग। तो जाफुंग को बहुत बहुत थैंक यू। अवनी का एयर पायरेस करके देने के लिए बहुत अच्छे से किया, एकदम भी पेन नहीं किया। थैंक यू। तो यहाँ पर अवनी का कान पायरेसिंग करवाने के बाद हम निकले अपने घर की तरफ, और फिर सरप्राइजिंगली आदित्य हमें कहीं और लेके गया। तो आगे देखते जाइए। हम भी, अवनी और मैं दोनों भी सरप्राइज थे कि ये हमें कहाँ पे ले जा रहा है राइड पे। धीरे धीरे पता लगा, कुछ पूछा नहीं मैंने, बस हम भी चलते गए क्योंकि ये रोड मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं खो जाती हूँ यहाँ पे जाते ही। तो यहाँ पे बाइक से आने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो कार से हमेशा जाया जाता है इधर से, बाइक से बहुत ही कम आते हैं। तो अवनी का देखो हेलमेट आज क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका हेलमेट जैसे कि बच्चों का हेलमेट तो फिटेड होता है ना, तो फिर क्योंकि आज उसका कान पायरेसिंग करवाया है, इसीलिए हम लोगों ने हेलमेट नहीं लिया उसका। तो हम लोग ये जा रहे थे, जो बहलपुर रोड है वहाँ से जा रहे थे। तो हम लोग का इरादा था कि बहलपुर तक जाएं और टनल वाला रेलवे पैसेज देख कर आएँ। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड पे घने जंगल हैं। तो बचपन की अगर बात करूँ तो जब मैं पापा मम्मी के साथ इधर से आती थी बस से, तो और भी ज़्यादा घने जंगल होते थे, इतने ज़्यादा कि दिन में ही मतलब अंधेरा जैसा होता था। तो अब भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो सोचिए अभी मैं बचपन में जो देखा करती थी वो उससे 90% कम हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा घना जंगल होता था। 90 भी नहीं बोलूँगी, 80, हाँ इतना तो है, क्योंकि इतना ज़्यादा घना जंगल हुआ करता था, जो कि उसका अभी कुछ ही % बाकी रह गया है। ये तो सारे नए पेड़ हैं,
पुराने भी बहुत बहुत सारे थे, लेकिन एक वक्त गया जब मतलब कि पूरा बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ। फिर अभी गवर्नमेंट की तरफ से ख्याल रखा जाता है, इसीलिए ये पेड़ बाकी हैं। तो बचपन से ही ना ये वाला रोड मुझे पता नहीं कितना मतलब इतना क्यों पसंद था, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद था। और ये आज भी मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि मैं जब धुबड़ी से जब आती थी पापा के साथ, पहले पापा के साथ कुछ सालों तक यहाँ पे स्कूलिंग मैंने की है, मेरी अर्ली स्कूलिंग, तो पापा के साथ रहती थी। तो जब भी आती थी तो वो याद है मुझे कि यहाँ से ये पेड़ आएगा, यहाँ से ये आएगा, वो पहाड़ आएगा, तो याद होता था मुझे, अब टी गार्डन आएगा, सब कुछ याद है। फिर उस दिन जब हम लोग गए, आदित्य के साथ बाइक में जा रही थी, तो वो सब कुछ याद आ रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। सडनली जब ये नज़ारा दिखा मुझे, तो आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैं मतलब कितनी खुश हुई कि ये नज़ारा हमेशा मेरे आँखों से छूट जाता था, कभी ऐसे देखा नहीं जैसे आज देख। कितना ब्यूटीफुल है, देखो। इधर कार से आती हूँ ना, समझ में नहीं आता है कभी भी। कार से आती हूँ तो कभी भी समझ में नहीं आता है। देखो कितना अच्छा है यार, कितना ऐसा देखो, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। अभी बंद करती हूँ मोबाइल से, चलते हैं ब्यूटीफुल प्लेस को बाय बाय कहते हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू पतिदेव को, बहुत बहुत थैंक यू। तो आदित्य से रिक्वेस्ट है कि आगे से हमेशा ऐसे सरप्राइज़ राइडेड हमें ले जाया करे राइड में। तो बहुत बहुत थैंक यू उस दिन वाले राइड के लिए, और आगे भी ऐसे सरप्राइजेस प्लान करें हमारे लिए। तो कुछ दूर और चलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आने लगी, और जो गाड़ी जा रही थी तो गाड़ियों में भी ऐसे दिख रहा था कि मतलब भीगी हुई है, गीली हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि अपनी को हेलमेट पहना दिया ताकि उसका कान गीला ना हो, क्योंकि वो कच्चा था, और उसको मेरी स्टॉल भी उड़ा दी ताकि उसके कान में बिल्कुल भी पानी ना पहुंचे। थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें गिर रही थी। तो फिर हम लोग जब इस तरफ आए तो इधर बारिश नहीं थी, और लेकिन जो गाड़ियाँ उधर से आ रही थी तो उधर बारिश थी, वो गीली थी, तो हम लोग पहले ही वापस आ गए। तो वो वाला नज़ारा फिर से बहुत ही ब्यूटीफुल। और भी कभी किसी दिन वापस जाएंगे इधर घूमने के लिए पूरा तक बाइक से। तो आज तो घूमना नहीं हुआ, लेकिन कभी तो ज़रूर जाऊंगी फिर से। तो बहुत सारी यादें बटोरते हुए हम लोग वापस जा रहे थे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल खुश हो गया उस दिन जाके, फ्रेश हो गया मन, कि मतलब क्या बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना अच्छा लगा। लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि छोटी भी नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी खुशी बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज, इतना कुछ याद आता है, तो वो जो सुकून मिलता है वो बड़ी बड़ी खुशियों में भी नहीं मिलता, जो छोटे छोटे मोमेंट्स में मिलते हैं। ये लाइफ टाइम मेमोरी वाला मोमेंट था मेरे लिए, मैं हमेशा याद रखूँगी। जो सरप्राइज़ आदित्य ने दिया उस दिन ये राइड से, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और हाँ, अवनी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उससे भी बहुत ज़्यादा पसंद है घूमना, लेकिन बिज़ी शेड्यूल की वजह से नहीं हो पाता है। तो हमारा राइड यहीं पे एंड होता है। तो यहाँ पे कुछ देर हम लोगों ने वक्त बिताया ब्रिज में, जो फ्लाईओवर है, न्यू था पहले, अभी न्यू नहीं है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी न्यू फ्लाईओवर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे काफ़ी देर हम लोगों ने टाइम बिताया, फिर हम लोग घर चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए। तो ये है कोकराझार का जो न्यू फ्लाईओवर, जैसे कि हम लोग बताते हैं न्यू फ्लाईओवर का जो एरिया है इधर, तो इधर भी बहुत बहुत सुंदर नज़ारे, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलता है इधर। मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है पता है, एक तो ट्रेन को देखना, जो कि बचपन की आदत है। दूसरा क्या होता है, क्लाउड्स यहाँ से बहुत ही अमेजिंग दिखता है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए क्लाउड्स की शेप्स इतनी अलग अलग, और इतना मतलब प्यारा सा लगता है। आप खुद जाओगे ना तभी आप लोगों को पता लगेगा, जो जा चुका है उन्हें पता लगेगा। देखिए मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो यहाँ पर बारिश नहीं थी तो हेलमेट मैंने पहन लिया। तो आगे देखिए इधर पहाड़ भी दिखता है इधर से, तो बहुत अच्छा लगता है इधर आकर हम।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।